Good morning, students. Welcome to English classes by Nagmani sir. And in today's class, I am going to teach you the chapter third from Beehive, class ninth book. As you can see, the chapter name it is mentioned, the little girl. Little girl means choti ladki. Before you read, first point is, do you feel your parents better now? क्या आप ऐसा फील करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, उस समय से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं जब आप काफ़ी छोटे थे। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप उनके कुछ कार्यों का जो कारण रहता होगा उसे भी आप समझते होंगे जो कि आपको पहले उदास किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, this is a story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह जो कहानी है, यह कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं हैं अपने पिता के प्रति वो बदलती है। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, वो भय से समझदारी की ओर बढ़ती है या बदलती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो कि संभवतः प्रत्येक घरों में एक ऐसी गूंज सुनाई पड़ती होगी। दैट मीन्स कहने का मतलब लगभग ये हर घर की बात होगी। फर्स्ट पॉइंट, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी लड़की के लिए वो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि डरावने थे और दूर होने योग्य थे। अवॉइड मीन्स होता है हटाना। आप लोग वर्ड मीनिंग पे पूरा ध्यान दीजिएगा। अवॉइड मीन्स हटाना या दूर करना, और फियर्ड मीन्स आप लोगों को पता होगा फियर से बना है भयभीत। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और उसे एक कैजुअल किस देते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसका जवाब वो गुड बाय फादर कह के देती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और हाँ, वहाँ एक राहत की बहुत बड़ी भावनाएं या राहत की बहुत बड़ी भावना उसे मिलती थी जब वह गाड़ी की आवाज़ जो कि लंबे रोड पे अंदर की ओर जाती थी या आगे की ओर बढ़ती थी, और गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे फैंटर एंड फैंटर होने लगती थी। फैंटर मीन्स होता है कम होना। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी अगर गाड़ी है, अगर वो आपके पास से गुजरेगी तो जिस समय वो आपके पास होगी आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ेगी। जब वो आपसे गाड़ी दूर होने लगेगी तो फिर उस गाड़ी की आवाज़ कम होते जाएगी। तो उसी प्रकार से इसमें भी हो रहा था कि जब उसके पिताजी अपने कैरेज से जाते थे, कैरेज मीन्स गाड़ी ही होता है या कार होता है, तो जब वो अपने कैरेज से जाते थे और ज़्यादा ये जो कैरेज वर्ड है इसका इस्तेमाल किया जाता है सामान ढोने वाली गाड़ी के लिए। सो जब वो कैरेज उसके पास से गुजरता था तो उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली कम होने लगती थी, दूर जैसे जैसे वो बढ़ता था वैसे वैसे। और ये जो छोटी सी लड़की थी उसे उससे एक बिल्कुल रिलीफ मिलता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। और शाम के समय में जब वो घर आते थे तो वो सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी रहती थी। एंड हियर्ड हिज लॉर्ड वॉइस इन द हॉल, और वह उनकी जो लॉर्ड वॉइस होती थी, तेज से चिल्लाने की जो आवाज़ होती थी हॉल में, उसमें सुनती थी। जो कि वो चिल्ला कर क्या कहते थे इसमें लिखा हुआ है, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। मेरा जो चाय है उसे ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजंट द पेपर कमिट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया? इस प्रकार का प्रश्न वो पूछते थे। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो यदि मेरा पेपर वहाँ बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला कर दो, चप्पलें ला कर दो। केजिया,
मदर वुड कॉल टू हर, और जो माँ होती थी वो केजिया का नाम लेकर उसे पुकारती थी या उसे बुलाती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। और क्या बोलती थी उसकी माँ कि यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिताजी के जूते जो हैं उसे आप निकाल सकती हो या खोल सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो जो लड़की जो होती छोटी लड़की वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वो हॉल से गुजरने लगती तो बिल्कुल सीढ़ी से जितना धीरे धीरे वो उतर रही थी उससे भी ज़्यादा अब धीरे धीरे वो गुजरती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो क्या करती, ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा होता था उसे खोलने के लिए पुश करती। बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उस समय तक वो अपने चश्मा को पहन लेते थे और उस छोटी लड़की को इस प्रकार से देखते थे या इस तरीके से देखते थे कि उस सी वो जो छोटी सी लड़की थी वो भयभीत हो जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, जल्दी करो, इन बूट्स को खोलो और उन्हें बाहर की ओर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की आज बन पाई हो या हो पाई हो। आई डिड डोंट नो फादर, और वो बिल्कुल हकलाते हुए या डरते हुए जवाब देती थी कि मैं नहीं जानती पिताजी। यू डिड डोंट नो, इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और पिताजी क्या बोलते, तुम नहीं जानती हो, यदि तुम इस प्रकार से हकलाओगे, सटर मीन्स होता है हकला कर बोलना, यदि तुम इस प्रकार से हकला कर बात करोगी या इस प्रकार से हकला कर बोलोगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हैड क्वाइट गिवन इट अप। आप यहाँ पे देखिए, ये जो क्वाइट गिवन इट अप है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लगभग छोड़ देना, यानी कि वो लगभग हकलाना बंद कर दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, ऐसा इसलिए क्योंकि तब वो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करती थी शब्दों को सही से बोलने के लिए। What is the matter? What are you what are you looking so wrenched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। क्या बात है, तुम इस प्रकार से क्यों दिख रही हो या इतनी नाखुश क्यों हो। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को ये सिखाओ कि इस प्रकार से सुसाइड करने के मूड में ये यहाँ पे नहीं आए। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। यहाँ केजिया, मेरा जो टी कप है, चाय का कप है, उसे वापस टेबल पे ले जाओ ध्यानपूर्वक या सावधानी पूर्वक। ही वाज सो बिग, उसके तो जो पिताजी थे वो उसके लिए बहुत ही बड़े थे। हिज हैंड्स, हिज नेक, उनके उनके जो दोनों हाथ के बारे में बात की जा रही है कि उनके जो दोनों हाथ थे वो भी बड़े थे। एंड हिज नेक, उनके जो गर्दन थी वो भी उस बच्ची के लिए बहुत बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ, खास तौर पे उनका मुंह। व्हेन ही याम्ड, जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जॉइंट। वो लड़की बता रही है या लड़की के लिए अपने पिताजी के बारे में अकेले में सोचना बिल्कुल एक दानव के बारे में सोचने के समान था। ऑन संडे आफ्टरनून्स, और रविवार की दोपहर,